डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। बीजेपी यानी कि देश में इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का सिर्फ एक ही चेहरा माना जाता है, वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिरकार अब नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा, क्योंकि 3 बार प्रधानमंत्री मोदी इस पद पर शपथ ले चुके हैं और अब वो खुद भी कह चुके हैं कि 2024 के बाद का जो चुनाव होना है वो चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे। और इसी के साथ नए नाम की तलाश भी बीजेपी में शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नगरी प्रयागराज में यह नाम तय हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इसी महाकुंभ में बीजेपी के जो बड़े शीर्ष नेता है, चाहे वो आरएसएस के नेता हो या फिर पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स हो, वो अगले प्रधानमंत्री के नाम पर चिंतन मंथन कर सकते हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और फरवरी तक चलेगा। कहते हैं कि महाकुंभ में आप स्नान के बाद जो इच्छा मांगो वो पूरी होती है और ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाकुंभ में शामिल हो रहे, तो कह सकते हैं कि जो बड़े नेता रेस में शामिल है वो महाकुंभ पहुंचेंगे और महाकुंभ में स्नान के बाद अपनी इच्छा जाहिर भी कर देंगे। लेकिन सबके मन में सवाल ये है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला चेहरा कौन होगा। क्या वो अमित शाह होंगे या फिर राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी या फिर बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व चेहरे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर चाहे जनता की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बीच में कार्यकर्ता नेताओं की बात हो, प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे पॉपुलर कोई बीजेपी के अंदर चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का हमेशा से कोर वोटर हिंदू ही रहा है। आपको याद दिलाएं, जब उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम सुझाव किया गया था तो उस समय सबको हैरानी भी हुई थी और ऐसी हैरानी जब हुई थी जब साल 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया गया था और उस समय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, जो कि अब वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बाद चर्चा यही है कि नाम चाहे अमित शाह का हो, राजनाथ सिंह का हो, नितिन गडकरी का हो या फिर योगी आदित्यनाथ का, क्या वो इसी तरीके से पार्टी को संभाल पाएंगे। क्योंकि अगर देखें साल 2014 की बात करें, 19 की बात करें और अब 24 चल रहा है, 3 टर्म हो गए हैं, बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। और अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में सरकार स्थापित हुई है तो वो है बीजेपी की, चाहे वो गठबंधन के साथ हो या फिर सिंगल सरकार बनाने की बात हो, तो बीजेपी इस टाइम हर जगह हम कह सकते हैं कि आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पे सवाल भी उठाती है, क्योंकि बीजेपी की पार्टी में क्राइटेरिया सेट किया गया था कि 78 के बाद कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस सवाल पूछती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब रिटायर होंगे। प्रधानमंत्री रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये रेस तेज हो गई है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दावेदार कई है लेकिन कुर्सी सिर्फ एक है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।